जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगस्त का महीना उठा पटक्का। इतनी सारी घटनाएं एक के पश्चात एक होती चली जा रही हैं कि इंसान करे तो क्या करे और कैसे अपनी जान बचाए। चमोली में एक टनल हादसा ऐसा हुआ जिसमें 7 मजदूरों की फिर से मौत, 3 अब भी फंसे हुए। रेस्क्यू टीम लगातार कोशिश कर रही है किसी भी तरह उन 3 मजदूरों की जान बचाई जाए। लगातार एक के पश्चात एक हादसे। सूर्य ग्रहण बीता लेकिन अब भी चंद्र ग्रहण है शेष। सूर्य ग्रहण के पहले ही उसका असर दिखने लगा। ऑलरेडी आप लोगों तक मैंने वीडियो पहुंचा दी। डेट वाइज किस दिन कहाँ कौन सी घटना घटती है यह आप लोगों के समक्ष मैं रखती हूँ प्रमाण के साथ। और आज मैं बात करने जा रही हूँ उन 2 तारीखों की जो अगस्त महीने की बहुत यादगार तारीखें बनने वाली हैं। कारण ज्योतिषीय दृष्टिकोण से ये दोनों घटना जो घटेगी 17 अगस्त और 19 अगस्त यानी 19 अगस्त को अति महत्वपूर्ण है और उसका असर न केवल हमारे देश पर बल्कि पूरे संसार पर एवं व्यक्तिगत जीवन पर भी पड़ने वाला है। जब ग्रहों के राजा सूर्यदेव राशि परिवर्तन करते हैं लेकिन वो बना देते हैं ग्रहण योग, तो राजा का संकेत खतरनाक होने लगता है। किसी ने मुझसे कहा कि लगातार वो मेरे वीडियोस देखते हैं जिसमें मैं हमेशा खतरे की बात कहती हूँ सरकार पर और देश पर। यदि इस समय खतरे की बात कही गई है तो डेफिनेटली खतरा चारों ओर से दिखाई दे रहा है। जंतर मंतर पर क्या हुआ? 5 स्टार पार्टी तो हुई नहीं। रांची में क्या हो रहा है? वहाँ पर भी 3 स्टार पार्टी तो हो नहीं रही है। केरला में क्या हो रहा है? वहाँ पर भी स्टूडेंट्स रास्तों पर हैं। संसद परिसर में क्या हुआ? क्या ये समय नहीं कहना चाहिए कि सरकार के लिए और देश के लिए खतरा बढ़ा? क्योंकि पाकिस्तान लगातार गीदड़ धमकियां देता चला जा रहा है युद्ध के लिए, सबक सिखाने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर के प्रहार को वो भूल गया है। तो क्या कहना चाहिए जब जिस देश में लगातार आतंकवादी मिलते चले जा रहे हैं, विस्फोटक पदार्थ मिल रहे हैं, तो मैं क्या कहूँ कि सब कुछ सही और सब कुछ अच्छा है। मैं हमेशा अपने वीडियो के माध्यम से ये भी बताती हूँ कि कुछ अच्छा हो रहा है नहीं। उनका कहना था, पूछना था कि क्या हमारे देश में कुछ अच्छा भी होता है या नहीं। तो लगता है शायद आप हर वीडियो को नहीं देखते हैं, आप केवल कुछ चुनिंदा वीडियो को देखते हैं या फिर केवल टाइटल देखकर कमेंट कर देते हैं। अगर आपने देखा होता आपका कमेंट कुछ और होता। इसलिए जवाब देना चूँकि ज़रूरी है कि हमारे देश में अच्छी बातें क्या क्या हुई। जो हमारे रेगुलर व्यूवर्स हैं उन्हें बराबर पता है सही तरीके से कि हमारे देश में अच्छी बात क्या हो रही है। सबसे अच्छी बात हमारे देश की युवा पीढ़ी ने ही, उन 2 युवाओं ने जिनकी उम्र 30 से भी अधिक नहीं है, 30-30 के अंदर ही हैं, उन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर हमारे देश में स्वदेशी रॉकेट बनाया, स्पेस में सफलतापूर्वक उसे लॉन्च किया। क्या ये बड़ी उपलब्धि नहीं है हमारे देश की? वो समय जब एलपीजी का संकट पूरे विश्व में त्राहिमाम मचा रहा था, हमारे देश ने बड़ी खूबसूरती के साथ उस समय को निकाल लिया। कोई तकलीफ़ नहीं होने दी। कुछ समय की तकलीफ़ थी लेकिन उससे हमारा देश बाहर निकल आया। तो क्या ये उपलब्धि नहीं काउंट की जानी चाहिए? आज हमारे देश में जितनी फ्री की चीज़ें बांटी जा रही हैं, चाहे वो घर हो, एलपीजी सिलेंडर हो, राशन हो, ये दूसरे देशों में नहीं है। तो क्या ये अच्छी बात नहीं है? और सबसे अच्छी बात हमारे देश की संस्कृति और हमारे देश के जो नियम बनाए गए हैं उसमें अब जो बदलाव किए जा रहे हैं, जो पहले का कानून, पहले के नियम जो अब प्रधानमंत्री स्टेप्स लेके बदलाव कर रहे हैं, जिसमें रोड़े अटका रहे हैं लोग, तो क्या ये एक अच्छा स्टेप नहीं है? क्या FCRA बिल लाना अच्छा स्टेप नहीं था जिसके कारण संसद को चलने नहीं दिया गया? लेकिन FCRA बिल पूरी तरह से नहीं हुआ पास, ये ना कहें। भविष्यवाणी मैंने बिल्कुल दी थी कॉन्फिडेंस के साथ, और आज भी अटल हूँ मैं अपनी भविष्यवाणी को लेकर। 50% प्रधानमंत्री की जीत हुई है। कारण वो 21 सदस्यों की
पार्लियामेंट की स्पेशल टीम जो गठित की गई थी उनको भेजी गई है। ये एक स्पेशल टीम गठित की गई है और 21 सदस्यों की जो FCRA पर अपना मत प्रकट करेगी। और उसके पश्चात अभी साल एंड नहीं हुआ है, मॉनसून सेशन भेंट चढ़ गया केवल और केवल बहसबाजी के, लेकिन विंटर सेशन बाकी है। और जब तक सांस तब तक आस। हमारी मोदी जी ने यदि ठाना है कि FCRA बिल पास होगा जो देश हित में है तो वो होकर रहेगा। देखते जाइए समय का खेल। तो यूँ ना कहें कि हमारे देश में कुछ नहीं हो रहा है। हमारा देश 4th इकोनॉमी है, हमारे देश में टेक्नोलॉजी नंबर 1 है। आज हमारे देश में लोकल ट्रेन जो मुंबई में चलती हैं उनका ऑर्डर जो बाहर दिया गया था कैंसिल करके हमारे देश में बैठे हुए लोग बना रहे हैं, एक्सपर्ट्स बना रहे हैं, वैज्ञानिक बना रहे हैं। हमारे देश की टेक्नोलॉजी नंबर 1। और जो मेट्रो जैसी चलती है मुंबई में, उसके दरवाजे ऑटोमेटिक खुलते बंद होते हैं, उसी तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मुंबई लोकल को एक नई तरीके से दिया जाएगा आने वाले समय में। तो यूँ ना कहे कि हमारे देश में कुछ नहीं हो रहा है। स्वदेशी चीज़ों के लिए लगातार मोदी जी कहते हैं कि भाई खादी का उपयोग करो, स्वदेशी चीज़ों का उपयोग करो। और हमारे देश में जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो भी आजकल बहुत डेवलप कर रही है। तो ये रही कुछ अच्छी बातें। लेकिन आज मैं उन अच्छी बातों को छोड़कर, क्योंकि जिनकी आंखें बंद होती हैं उन्हें मेरे चैनल पर और मेरे वीडियो पर केवल बुराइयां दिखती हैं, लेकिन जिनकी आंखें खुली हैं, जो वास्तव में ज्ञानी हैं, जो वास्तव में समझते हैं समय की चाल और ग्रहों की चाल को, उन्हें मेरे वीडियो में अच्छी बातें वो ढूंढ ही लेते हैं। और इसलिए मेरा चैनल आज भी टिका हुआ है, क्योंकि सपोर्टर्स मेरे चैनल के साथ ठीक उसी प्रकार हैं जिस प्रकार मोदी जी के साथ आज विरोधी पक्ष भले उनकी खिल्ली उड़ा ले, फिर भी हमारे देश में वो लोग हैं जो आज भी मोदी जी को सपोर्ट करते हैं। इसलिए उन्होंने तीसरे कार्यकाल में अपना कदम जमा कर रखा हुआ है, जिन्हें गिराने के लिए अमेरिका तक से फंडिंग दी जा रही है, लेकिन होने वाला कुछ नहीं। जाको राखे साइयाँ, मार सके न कोई। लाख कोशिश कर लें। लास्ट टाइम तो मौलानाओं ने उनके खिलाफ लगातार बयानबाजी की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। तो हमेशा याद रखें, भगवान कल्कि की लीला का समय वो जो चाहेंगे वही होगा। तो 17 और 19 अगस्त 2 दिनों की बात मैं करूंगी जो है बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट। 15 अगस्त की ऑलरेडी मैंने आप लोगों तक वीडियो पहुंचा दी है। 17 अगस्त सूर्य देव का राशि परिवर्तन जो जा रहे हैं। हर महीने राशि परिवर्तन होता है। ग्रहों के राजा, हमारी आत्मा के कारक सूर्य देव, राजनीति के कारक, सत्ता के कारक, वो जा रहे हैं जब अपनी ही स्वराशि यानी सिंह राशि में, जो अग्नि तत्व की राशि है, और अग्नि तत्व के ग्रह का उसमें जाना ये बड़ी बात नहीं। बड़ी बात ये है कि वहाँ पर छाया ग्रह केतु देव मौजूद हैं, जो आध्यात्म के कारक हैं, भ्रम में डाल देते हैं इंसान को और अलगाव देते हैं। वो वहाँ पर मौजूद सूर्य देव को वेलकम करने के लिए। तो सूर्य और केतु की युति 17 अगस्त से लेकर 1 महीने तक ग्रहण योग का निर्माण कर रही है, जो किसी भी एंगल से शुभ नहीं है, ना हमारे देश के लिए ना पूरे विश्व के लिए, क्योंकि सिंह राशि में सूर्य देव का जाना और केतु के साथ ग्रहण योग बनाना केवल हमारे देश के लिए नहीं है, ये ब्रह्मांडीय घटना है, जिसके कारण पूरे विश्व में कौन सी घटनाएं होंगी पहले वो जान लीजिए। फिर आती हूँ मैं 19 अगस्त में। बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। तो सबसे पहले सूर्यदेव चूंकि अग्नि तत्व के कारक हैं और ग्रहण योग का निर्माण कर रहे हैं, तो सत्ता पर बैठे हुए जितने भी लोग हैं उनको बहुत ध्यान से अपना निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि सूर्य देव ग्रहण योग बना रहे हैं केतु के साथ, इसलिए पब्लिक उनके ऊपर हावी होगी, उनकी बातें नहीं सुनी जाएगी जनता के द्वारा, और जनता में संतोषजनक जो उनकी नीति या नियम जो बदलाव होंगे उसके संतोषजनक परिणाम जनता के चेहरे पर नहीं दिखाई पड़ेंगे। तो सत्ता के लिए
ये बहुत चैलेंजिंग टाइम सत्ता पक्ष के लिए या जो उच्च अधिकारी के लोग हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज हो या वकील हो, कोई बड़े व्यापारी हो जैसे कि अडानी हो या अंबानी हो, और बाहर देश के जो लोग भी हैं लेकिन टॉप रैंक के अधिकारी या पॉलिटिक्स से जो लोग जुड़े हुए हैं, स्पेशली क्योंकि सूर्यदेव राजनीति के कारक हैं और ग्रहण योग बना रहे हैं, तो उनकी इज्जत पर डाका डाला जा सकता है, यानी उनको लांछित करने के लिए कोई भी इल्ज़ाम उनके ऊपर लगाया जा सकता है, आरोप लगाए जा सकते हैं। लेकिन हमारे देश में भी प्रधानमंत्री पर भी आरोप तो लगेंगे, बहुत अटैक भी उनके ऊपर बहुत ज़बरदस्त होगा, लेकिन वो बचेंगे और बहुत स्ट्रांगली इस चीज़ को वो नियंत्रण में लाने की न सिर्फ कोशिश करेंगे बल्कि सफल भी होंगे, जो असंतोष फैलेगा जनता में, पहली बात। दूसरी बात, फायरी इंसिडेंट बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे इस समय, क्योंकि अग्नि तत्व की राशि में अग्नि तत्व का ही ग्रह जा रहा है, तो फायरी इंसिडेंट बहुत अधिक बढ़ेंगे। आंदोलन और अधिक बढ़ने वाला है हमारे देश में या बाहर। युद्ध की आग बहुत भड़केगी मिडल ईस्ट में, अमेरिका, इजराइल, ईरान, इतनी भयंकर युद्ध की स्थिति वहाँ पर होगी। गल्फ कंट्रीज बिल्कुल धू धू कर जल उठेगा। आम इंसान के लिए ये मुसीबत भरा समय, लेकिन जिनकी कुंडली में सूर्यदेव या केतुदेव की स्थिति अच्छी है उनके लिए ये 1 महीने में पावरफुल टाइम की शुरुआत होने जा रही है। न्यू जॉब, उसमें प्रमोशन, व्यापार में लाभ, शेयर मार्केट में लाभ, ये उनके लिए हो सकता है, तो ये अच्छी बात है। अब आती हूँ 19 अगस्त एवं प्राकृतिक आपदाएं। ये ना भूलें कि प्राकृतिक आपदाएं भी, इसमें प्लेन क्रैश भी है। वो आप कहेंगे प्राकृतिक आपदा नहीं है, लेकिन प्लेन क्रैश या रोड एक्सीडेंट या ट्रेन एक्सीडेंट, ये भी भयंकर। टेररिस्ट अटैक, बार बार मैं कह रही हूँ टेररिस्ट अटैक भी, क्योंकि मंगल देव मिथुन राशि में है मौजूद। तो सूर्यदेव का चैप्टर क्लोज। अब मैं आती हूँ 19 अगस्त। 19 अगस्त को गुरुदेव बृहस्पति, देवताओं के गुरु गुरुदेव बृहस्पति अश्लेषा नक्षत्र में जाने वाले हैं। अश्लेषा नक्षत्र यानी पहले भी मैंने बताया है, सूर्यदेव इस समय चल रहे हैं, लेकिन 19 अगस्त को सूर्यदेव निकलेंगे बाहर और वहां पहुंच जाएंगे गुरुदेव बृहस्पति, कुंडली मारे हुए नागदेव। यानी अब जो रहस्य पर्दे के पीछे था वो खुलकर सामने आ जाएगा। हो सकता है बीजेपी के, एनडीए के जो भी घटक दल हैं उनके साथ की जो पार्टीज है या विपक्ष दल जो है, उनके नेता के कुछ खुलासे भयंकर ऐसे होंगे कि उन पर केस चलेगा, एफआईआर दर्ज होगी और उनके पुराने किस्से अब जनता जानेगी कि क्या क्या हो रहा है। तो खुलासे बहुत भयंकर करप्शन के, एवं साथ ही इस बार प्राकृतिक आपदाएं, चूंकि गुरुदेव कर्क राशि में रहते हुए उदित हो गए हैं और जा रहे अश्लेषा में, तो अब वो एनर्जी को, डिस्ट्रक्शन जो एनर्जी है, डिस्ट्रक्टिव एनर्जी को बैलेंस भी करेंगे, लेकिन साथ ही खुलासे क्यों, ताकि करप्शन का दी एंड हो, ताकि घोटालेबाज खत्म हो, ताकि एक साफ सुथरी छवि वाली हमारा जो सिस्टम है, छवि वाला वो सिस्टम सबके सामने आए, ताकि हर डिपार्टमेंट में ईमानदार लोग हों जो जनता को सही सहयोग देकर उनको लाभ पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि धन के कारक हैं गुरुदेव बृहस्पति। तो अश्लेषा नक्षत्र में जाना गुरुदेव बृहस्पति का धन में, करेंसी में एक बड़ा बदलाव, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको कहा, प्लास्टिक के नोट्स आ रहे हैं, तो करेंसी में बड़ा बदलाव कई देश भी और करेंगे। ये एक परिवर्तन होगा, अंदर के खुलासे, अंदर का कोई भी करप्शन, कोई घोटाला, कोई मर्डर। फॉर एग्जाम्पल वेस्ट बंगाल, डॉक्टर बिटिया, सुशांत सिंह राजपूत, महाराष्ट्र, अभी तक वो केस कुछ भी सॉल्व नहीं हुआ है। ये सारे केस अब खुलेंगे और अपराधी जेल के अंदर जाएंगे। सरकार को लेना पड़ेगा एफर्ट्स, लेकिन जो लोग सही रास्ते पर है वो, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो प्राकृतिक आपदाएं जल से जुड़ी हुई, जल में भयंकर ब्लास्ट होगा, लोग बह जाएंगे, जल में डूबने से होगी मौतें। लेकिन जैसा मैंने कहा, जिनके कर्म सही, वो वक्रीय शनि के प्रहार से, गुरुदेव बृहस्पति अश्लेषा में उससे भी, एवं सूर्यदेव जब जाएंगे 17 अगस्त, उसके प्रहार से भी बच जाएंगे, कारण वो धर्म के रास्ते पर रहेंगे। तो ये समय काउंट करते जाइए, दोनों का मिक्सचर मैं दे रही हूँ। टेररिस्ट अटैक, प्राकृतिक आपदाएं, रोड एक्सीडेंट,
भूकंप, आगजनी की घटनाएं, मृत्यु तुल्य कष्ट, नेताओं पर आक्रमण, जैसे सुखबीर सिंह बादल पर हुआ दूसरा आक्रमण, पहले भी एक बार हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप को भी अपना प्लेन छोड़ के रास्ता बदलना पड़ा। वैसा ही कुछ नेताओं पर बहुत बड़ा हमला फिर से एक बार हो सकता है, किसी नेता की हत्या भी हो सकती है इस हमले में। तो ये 19 अगस्त से लेकर 31 अक्टूबर तक का समय जो भी उच्च पद पर बैठे हुए लोग हैं या सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उनके लिए समय भारी, बहुत सोच समझ कर निर्णय लेकिन निर्णय जो लिया जाएगा, किसी भी देश का राजा हो, निर्णय वो कठोर लेने वाला है, जिसके कारण जनता परेशान होगी, बट उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि वो निर्णय देश हित में होगा। तो हमारा देश भी इससे अछूता नहीं है, हमारे देश पर भी इन दोनों ट्रांजिट का असर अवश्य पड़ने वाला है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।